ब्रांड का $120 टूटना मार्केट क्रैश से कैसे रिलेट करता है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। यहां पर अगर आप देखेंगे इक्विटी मार्केट जो कि अभी अनिश्चितता का फेज देख रहे हैं, एक टेंशन बनी हुई है इस मार्केट में कि कब किस वक्त खबर आ जाए। एंड ये मार्केट जो है वो काफी ज्यादा टूटना स्टार्ट करते हैं एंड इन्वेस्टर जो है वो इसी ताक में बैठा है कि कब ये हालात सही होंगे। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे ब्रांड का चार्ट जो है वो बहुत कुछ यहाँ पर कह रहा है। एंड अगर $120 टूटा तो ये सेल ऑफ ऐसा लेकर आएगा इक्विटी मार्केट में कि पूछो मत। भले एक शॉर्ट टर्म वाला हो लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं लेकर आ सकता है। एंड उसके रीजंस क्या है, क्यों ऐसी गिरावट आ सकती है इक्विटी मार्केट के अंदर। देखिए $120 $110 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। एंड अभी अगर आप देखेंगे चाहे वो ईरान हो या यूएस हो, सब अपनी अपनी यहाँ पर जो है दाव में लगे हुए। अभी किसी को कुछ नहीं पता। अगर यूएस जो है वो ट्रूप भेजेगा अभी ईरान के अंदर तो उनका प्लान है 2 से 3 हफ्ते में खत्म करने का और हम बाहर निकल आएंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन क्या होगा अगर वो फंस गए वहां पर, तब ये और लंबा खींचेगा। ये 3 हफ्ते से 6 हफ्ते में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर वो अनिश्चितता का फेज आ गया तो आप समझ सकते हैं कि इक्विटी मार्केट का क्या हाल हो सकता है। दैट्स वाई उसमें कच्चा तेल वो भी यहाँ पर ना $120 कहीं ना कहीं एक तोड़ सकता है। अनिश्चितता का फेज है। आप देखेंगे कि अगर $120 टूटा तो वो कई मल्टी ईयर का जो हाई है वो ब्रेक हो जाए। एंड अगर वो ब्रेक हुआ तो वो 150, 140, 160, $170 कोई बहुत दूर की बात नहीं है। जिस तरीके की सिचुएशन होगी उसी तरीके का प्राइसिंग हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है वो हमें समझ में आ रही है। ब्रांड का चार्ट देखिए 2010-2008 के आसपास से यहाँ पर आपके सामने रखा है। एक जो चैनल है उसको आप देखो एंड ये जगह ये रही $120। दैट्स वाई 2 बार तो यहाँ पर ना वो कोशिश कर चुका है कि $120 निकाला जाए, बट बार बार सेल ऑफ आ रहा है। इतना आसान नहीं है यहाँ पर ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देना। लेकिन मान लो कि अगर ये क्रॉस हुआ किसी सिचुएशन की वजह से तो $120 के ऊपर की जैसे ही क्लोजिंग होगी हम $140-150 कब होंगे हमें खुद भी पता नहीं होगा। तो इसकी तैयारी में थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो जूम करके देखोगे तो यहाँ पर ना $100 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाए हुए हम जाते हैं। ब्रांड जाता है $96 जाता है, 93, 94, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो है इंट्राडे में ही उसी दिन वो 100 के एबव ही होती है। यानी 100 एक बैरियर है। हम जब भी 100 के नीचे क्लोज देंगे तो फिर शायद एक साइन मिले, लेकिन वो कितना सही साइन होगा पता नहीं है। बट बार बार जो है 2 बार सपोर्ट ले चुका है, 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है ये $100 से वापस से घूम गया एंड 110 पर क्लोजिंग होगी। ये जगह जो हम ब्रेक नहीं कर पा रहे ये है $120। अगर ये क्रॉस कर दिया, इसके ऊपर टिक गए, देन एक शार्प रैली कहीं ना कहीं एक बाउंस हमें देखने को मिलता। वो शॉर्ट टर्म होगा, टोटल शॉर्ट टर्म होगा। ऐसा नहीं है कि लॉन्गर टर्म वाला चीज है कि महीनों आपके सामने $120 का भाव देखने को मिल रहा है या 140-160 का डॉलर का भाव देखने को मिल रहा है ब्रेंट। अगर ऐसा होगा तो इक्विटी मार्केट का वो हाल होगा जो हमने सपने में भी नहीं सोचा। इन्फ्लेशन कहाँ पर होगा, नंबर्स किसी के अच्छे आ ही नहीं रहे होंगे, जैसी बात है सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ जाएंगी। तो ये शॉर्ट टर्म है, वो भाव नीचे भी आएगा लेकिन शॉर्ट टर्म पेन जो है वो काफ़ी खतरनाक होगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो जो मूविंग एवरेज है वो कहाँ पर है, ये आपका 85 पर मूविंग एवरेज आ चुके हैं। 85 यानी 85 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा ब्रेंट के अंदर। क्रूड 111 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। 113 उसका हाई, वो क्रूड अपना हाई तोड़ने जा रहा है। ब्रेंट अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या रहता है, बट अभी सिचुएशन जो है वो यही है कि 100 और $120 की लड़ाई है। देखते हैं कहाँ पर। बट यूएस मार्केट का क्या हाल है। यूएस मार्केट एक इंपॉर्टेंट जगह से जो है वो घूमा है। ये जगह जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वहीं से ये जो है वो मूव हमको देखने को मिला है। बट एक्चुअल बेसिस पर हमारी जो क्लोजिंग है वो इस पैटर्न के बिल्कुल मिड पर हुई है। एंड यही जगह जो है ना ये 200 डेमा भी है। तो अगर यहां से टूटना होगा तो वापस से सेल ऑफ यहीं से स्टार्ट होगा। यही प्राइस 46,600 ये डाउ का है, ठीक है ना। डाउ जोन्स यहीं से गिरावट स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज अगर गिरावट स्टार्ट हुई तो 44,600 ये डाउ का एक निचला लेवल है वो देखने को मिल सकता है। और अगर ये हुआ तो 5% की वापस से गिरावट जो है वो आ सकती है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर। 5% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
इंडेक्स बेसिस पर अगर आप देखें, लेकिन अगर वो ट्रेंड लाइन टूटे तो वो और थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन ये सारी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है उस वक्त की न्यूज़ पर। फिलहाल हमको बस ये देखना है कि 100 और $120 की लड़ाई है ब्रेंट के अंदर, और अगर $120 टूट रहा है देन वो सेल ऑफ जो है वो लौटेगा, एंड वो भयानक कहीं ना कहीं हो सकता है इक्विटी मार्केट्स के लिए, क्योंकि उसके रीजंस ये है कि बॉस अभी यूएस ईरान में यहाँ पर जो है भाई आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब अगर आप देखोगे कि अगर वहाँ पर फंस गए तब क्या करोगे, ठीक है ना, अगर वहाँ पर फंसते हैं तब क्या कर, तो ये चीज़ जो है वो इक्विटी मार्केट्स को ये झंझोड़ के रख देगी कि अब यूएस फंस चुका है, क्योंकि वो यूएस पर निकलना पड़ेगा। अब निकलना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ सकती हैं। तो वही बात यहाँ पर घूम फिर कर आ जाती है बॉस, कि अभी एक्चुअल बेसिस पर 3 हफ्ते बोले गए हैं, अभी तो ये नहीं पता है कि बॉस लड़ाई होनी है या नहीं होनी है, स्टेटमेंट आता है वो चेंज हो जाता है। तो अभी यहाँ पर ये हिसाब है। अच्छा, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ये दिक्कत क्यों है? अगर ब्रेंट क्रूड के भाव कच्चे तेल के बढ़े तो आप कितना पास ऑन कर पाएंगे कंपनियों के ऊपर, क्योंकि अभी जो घाटा उठा रही है वो कंपनियां उठा रही हैं। ऑयल का जो घाटा है वो कंपनियां उठा रही हैं बॉस। जैसे ही वो पास ऑन कस्टमर्स के ऊपर किया जाएगा, आप देखें इन्फ्लेशन किस लेवल पर जाने वाली है। सडनली इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक जो रिस्क है वो बना हुआ है, ठीक है ना, आप उससे हट नहीं सकते हैं, पास ऑन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि बिजनेसेस का क्या हाल होगा, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स क्या रहेंगे। और इंडियन स्टॉक मार्केट पहले से ही एक्सपेंसिव था, उसका गिरना, निफ्टी का पी रेशियो अब 20 का पी पर आ चुका है। निफ्टी का पी, निफ्टी 50 का, ये 23 पर था, अलार्मिंग था, वहां से गिरना जरूरी था, गिर गया, अभी न्यूट्रल पर आ गया। बट अगर यही पी रेशो आपको 18 के आसपास देखने को मिले, 19 के आसपास देखने को मिले, ये आप देखिए कि कई लंबे टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट भी कर रहा है। लेकिन अनिश्चितता का फेज ये है कि अपने आप को पहले थोड़ा सा बचाने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पर जो है एंटर करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रेटजी आपके माइंड में होनी चाहिए कि अभी पैसा डालने का टाइम है क्या, मार्केट में पैसा आधा डालने का टाइम है। जैसे मुझे 1 लाख रुपए लगाना है तो मैं 50,000 डालूंगा, 50,000 जिम में रखूंगा अभी, क्योंकि अनिश्चितता का फेज है। बाई चांस इंडेक्स बेसिस पर 10% की करेक्शन आ गई, 15% की करेक्शन आ गई, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, मैं वो 50,000 उस वक्त डालूंगा ना 10% की जब गिरावट आएगी, तो वो मेरे लिए एवरेज भी कर देगा। मैं तो आराम से बैठूंगा चाय लेकर, ठीक है ना, पीता रहूंगा भाई, मार्केट सही होने का यहाँ पर इंतजार करूंगा। तो यही बात यहाँ पर ना क्लियर है। एंड उसके बाद भी एक्चुअल में सिचुएशन किस तरीके की है ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो उम्मीद है ये $120 अगर टूटा तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत भयानक आने वाली है। एंड अभी गवर्नमेंट कुछ भी पास ऑन नहीं कर रही है कस्टमर्स पर, ठीक है ना, तो कंपनियां झेल रही हैं, लेकिन जैसे वो कस्टमर्स पर पास ऑन होने लगा आप देखिएगा दिक्कतें कितनी ज़्यादा पड़ती हैं। एंड दैट्स वाई अब वो दुनिया भर के मार्केट जो है ना वो सहमे हुए हैं इस वजह से कि अगर $120 टूट गया ये ब्रेंट तो फिर क्या होने वाला है, और अगर 100 टूट गया तो जाहिर सी बात है एक रिकवरी हर इंडेक्स आपको जो है इंपॉर्टेंट लेवल पर देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उसमें तो कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।